बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम की टॉप खबरों में सबसे पहले ट्रंप की धमकी, ईरान को बता दिया बहुत देर हो चुकी, बातचीत का कोई फायदा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को 2 हफ्ते कबल बात करनी चाहिए थी, अब बहुत ताहीर हो चुकी है। आलमी खबर रसा अदारे से के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में इंकशाफ किया कि ईरान ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कह दिया अब बहुत देर हो चुकी है। अमेरिकी सदर ने शिकवा किया कि ईरान ने 2 हफ्ते पहले बात क्यों नहीं की, अब वो बात करना चाहता है जब बातचीत का वक्त गुजर चुका है। और इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर का जो है वो बड़ा सख्त जवाब आया। उन्होंने कहा ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अमरीकी हमले की संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। अमन या जंग ईरान पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। इसराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की, जिसकी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम से धमकी में जबान में बात नहीं करते दानिशमंद लोग जो हैं। और उन्होंने ये बात अपने सरकारी टीवी पर कौम से खिताब करते हुए कही। और उन्होंने मजीद कहा कि हम कोई रायत नहीं बरतेंगे। और इसके अलावा आप देखें कि ईरान जो है वो मुसलसल अपने अंदर के गद्दारों को ढूंढ रहा है और उसमें कामयाबी हासिल कर रहा है। उन्होंने आज ईरान में मोसाद का खुफिया ड्रोन अड्डा और 8 जासूस पकड़ लिए। एक की खुदकशी की कोशिश। ईरान में इसराइली खुफिया तंजीम मोसाद के जासूस और इनके खुफिया ड्रोन अड्डा पकड़ा गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी इदारों की एक कार्रवाई में ड्रोन से लदा एक मिनी ट्रक पकड़ा। ट्रक से 8 ड्रोन बरामद हुए, जो पिशवा के इलाके में बनाई गई खुफिया फैक्ट्री से ड्रोन लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किए जा रहे थे। और दूसरी जानिब अमरीकी अखबार का बड़ा दावा, उन्होंने कहा ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला की मनसूबाबंदी कर ली है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि अगर अमरीका इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में अमली तौर पर शामिल होता है तो ईरान अमरीकी ड्रोन को निशाना बना सकता है। ईरान की जानिब से इराक से हमलों का आगाज किए जाने का इम्कान है, जबकि आबनाए हरम में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली भी अपनाई जा सकती है ताकि बहरी नकलो हरकत को मुतासिर किया जा सके। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है फैसला तहरीरी वो आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि जजेस को तरक्की या जाती फायदे के लिए ताकतवरों की नहीं आइन की जबान बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तारीख इन जजों को बरी नहीं करेगी जो आईनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। ये इन्हें इंसाफ फराहम करने वाले को तौर पर नहीं बल्कि नाइंसाफी के साथी के तौर पर याद रखेगी। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की तरफ से तौसीक करदा 15 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक की मुहाफिज है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को दयानतदारी और जुर्रत के साथ काम करना है। इन तमाम बैरूनी या अंदरूनी रुकावटों से मुकाबला करना है जो अदलिया की खुद मुख्तारी को खत्म करने या कानून की हुक्मरानी को पामाल करने का खतरा है। और पीटीआई का उस्मा बुखारी के बयान पर सख्त रद्द अमल। पीटीआई का कहना है कि सियासी मस्करों की पूरी तवज्जो जूते चमकाने पर मरकूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पंजाब की मैंडेट चोर सरकार की तर्जमान बदजबान ही नहीं बददिमाग भी हद से बढ़कर है। रियासती इदारों और शख्सियात को सियासत में घसीट कर मुतनाज़ा बयानबाजी का ईंधन बनाना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी के बयान पर रद्दमल देते हुए तर्जमान पीटीआई ने कहा कि मीडिया पर बाजारी जबान में सदागिरी से मुजरिमों का ये गिरोह खुद को अवाम की निगाह में मोतबर बना सकता है, न अपनी मुर्दा सियासत में किसी दर्जे की जान डाल सकता है। पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की स्याह तारीख रकम करने वाला टोला बेहुदा बयानबाजी से खुद को मुल्क और कौम का खैरखा साबित करने में पहले कामयाब हुआ, ना अब होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।